हमें अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थितियों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। हमेशा दूसरे व्यक्ति की बात धैर्य से सुननी चाहिए। अक्सर किसी भी बात सुनते समय हम ताव में आ जाते हैं और यदि हमारे मुख से गुस्से में कोई गलत बात निकल जाए तो पूरी बात बिगड़ जाती है। लेकिन यदि हम धैर्य से पूरी बात सुने और अपने विवेक के अनुसार वार्तालाप का जवाब दे तो बात नहीं बिगड़ती। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए क्योंकि धैर्य रखकर मेहनत करने से ही सभी कार्य बनते हैं। कई लोग ऐसे उतावलापन मचाते हैं कि कार्य जल्दी से हो जाए, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों के कार्य बिगड़ जाते हैं। अक्सर हम कुछ लोगों के प्रति जल्दबाजी में राय बना लेते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है। लेकिन जब हम धैर्य रखकर व्यवहार करते हैं तो हमें बाद में इस बात का एहसास होता है कि यह तो बहुत ही नेक और मेहनती व्यक्ति है और हमारे साथ बेहतर व्यवहार कर रहा है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य से काम लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है और जो व्यक्ति अपने विवेक को पीछे छोड़ देता है वह असफल होता है। जैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में सफल होने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि हम मेहनत ना करें और सफलता की कामना करें तो किसी भी कीमत पर संभव नहीं है, या दिन भर खूब मेहनत करे और उसके परिणाम सुबह होते ही चाहे तो ऐसा भी संभव नहीं है। सफलता के लिए मेहनत के साथ धैर्य का होना अति आवश्यक है। दोनों में किसी का भी छूटना हमें अपनी सफलता से दूर कर सकता है। धैर्य जिंदगी का अहम जरिया है जिसके साथ किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। महात्मा गांधी का धैर्य देश के लिए आजादी लाया और नरेंद्र मोदी को उसके धैर्य ने प्रधानमंत्री बनाया। धैर्यवान होना एक अच्छी विशेषता है जिसे हमें अवश्य ही विकसित करना चाहिए। जो लोग धैर्यवान होते हैं उन्हें विभिन्न मार्गों से इसका फल प्राप्त होता है। हर व्यक्ति की अपनी दिनचर्या के अनुसार ही अपने लक्ष्य होते हैं जो उसके प्रयासों के कारण ही बनते हैं। केवल इस अंतर के साथ उद्देश्यों का महत्व एक जैसा नहीं होता। मेहनत से गंतव्य तक पहुंचना सरल काम नहीं होता। इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि लंबे मार्ग में समस्याओं के कारण मनुष्य की रफ्तार कम या फिर पूरी तरह से रुक जाए। यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त अनुभव न हो तो संभव है कि वह आरंभिक रुकावटों का सामना होने पर हताश हो जाए। यदि वह उद्देश्य तक पहुंचने वाले तत्वों को पहचानता हो तो इस बात में संदेह नहीं रहता कि उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। धैर्य रखने का अर्थ शांति के साथ कदम उठाना और परिणाम का इंतजार करना है। तो आइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि मेहनत के साथ धैर्य रखना क्यों जरूरी है। आप इस कहानी में ध्यान मग्न हो जाए उससे पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जिस तरह आपको हमारी कहानी सुनने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक उसी तरह आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मोटिवेट करता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवरों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक था ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर वे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। जो लोग जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे उनके जंगली जानवरों से दो चार होने की अधिक संभावना रहती थी, इसलिए वे लोग पेड़ पर चढ़ना अवश्य सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन रहा करते थे। सब लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। वे पेड़ पर चढ़ने की विधा में माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया करते थे। गांव के अधिकांश लोग उनसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने जाया करते थे। एक दिन बाबा ने उन युवकों के समूह को बुलाया जिन्हें वे पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दे रहे थे। वह उस समूह के प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गए। वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था जिस पर चढ़ना बेहद कठिन था।
बाबा युवकों से बोले, आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूँ। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित हो गए। वे पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा। उतरते समय जब वह आधे रास्ते में था तब बाबा बोले, सावधान, आराम से संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने वैसा ही किया। वह आराम से सावधानी से नीचे उतरा। उसके बाद एक एक कर सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वे पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वे पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते पर होते या बस नीचे पहुंचने वाले ही होते तो बाबा कहते, सुनो, आराम से, थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी से उतरो, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हुए। सब बड़े खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी और वह यह थी कि बाबा ने उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने को नहीं कहा। लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन तक की दूरी बहुत कम रह गई थी तब आपने हमें संभल कर और सावधान रहने को कहा, ऐसा क्यों? बाबा बोले, देखो, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन है, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी। इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य के प्रारंभ में सब सतर्कता से ही आगे बढ़ते हैं, किंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के समीप होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने को है, मंजिल अब दूर नहीं, और वहां हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नजदीक पहुंचने और यथार्थ में मंजिल पर पहुंचने में बहुत फर्क है। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि किसी काम को पूरा करने के कगार पर होकर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते। अंतिम क्षणों में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं। अंतिम क्षणों की जरा सी असावधानी हमारा पूरा काम बिगाड़ देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खो देने के कारण हमसे चूक हो जाती है। इसलिए जब तक मंजिल तक न पहुंचे, धैर्य बना कर रखें। कार्य के प्रारंभ में जितना धैर्य और सावधानी आवश्यक है, कार्य समाप्ति तक भी आवश्यक है। इसलिए कार्य पूर्ण होने तक धैर्य न खोए, उतने ही सावधान रहे जितना कार्य करने के प्रारंभ में थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।